फटाफट। सोनाली, एक बात मुझे बताइए, निर्जला जो लोग उपवास रखते हैं, अभी संजीव सर ने भी कहा, आपने भी कहा कि व्रत के दौरान तो उल्टा खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है। टेक्निकली ये पानी को हटा देना और उसका उपवास करना कितना सही है? देखिए, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। पहली बात तो ये बिल्कुल सेफ नहीं है। आपको एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो सकती है पानी की कमी के कारण, आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, और इससे कई ज्यादा चीजें हो सकती हैं अगर आप बिल्कुल पानी का सेवन नहीं करेंगे। जब हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो मे बी आधे दिन के लिए या 16 से 18 घंटे के लिए हम पानी नहीं पीते हैं, वो ही बहुत मुश्किल होता है। तो अगर लोग 9 दिन या 2 दिन या 3 दिन जो भी उनके रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है वो करते हैं, तो मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती। आपने हाइड्रेटेड तो रहना ही है, भले ही आप खाली पानी का सेवन करें, आप कुछ ना खाएं। वैसे तो थोड़ा बहुत खाना चाहिए, सॉल्ट इनटेक भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल खाना छोड़ना चाहते हैं, आप कड़ा व्रत रखना चाहते हैं किसी रिलीजियस रीजंस की वजह से, देन बेशक आप करें, लेकिन पानी जरूर पिएं। आपकी टॉक्सिन्स की मोबिलिटी, शरीर में से गंद बाहर कैसे निकलेगा, आपको स्वेटिंग होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, एंड इट कैन बी रियली रियली हैजार्डियस इन फ्यूचर ऑल्सो। सो ये बिल्कुल आप ना करें। तो ध्यान रखिए इस बात का कि पानी या डिहाइड्रेशन, खाने को सिस्टम से निकालना या थोड़ी देर के लिए रोक देना या कोई अल्टरनेट फूड लेना आपके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पानी अगर आप उसमें से हटा देंगे, किसी भी मान्यता से आप ऐसा कर रहे हैं, तो उल्टा नुकसान आपको पहुंचा सकता है। यहाँ किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को गलत बताने की मंशा नहीं है, लेकिन उसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि ये परंपराएं बहुत पहले किसी और समय में किसी और हिसाब से बनी हैं। आज आप उनको अगर सीधे कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो गड़बड़ होती है कई बार। बट हाँ, उपवास तो संजीव जी, आपको ऐसा लगता है, मुझे अभी महसूस होने लगा है कि अब आज की जनरेशन को, आज के इस वक्त में उपवास अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हम खा रहे हैं जाने या अनजाने, शायद ये बहुत बड़ा मौका हमें मिल रहा है कि उपवास के ज़रिए आप थोड़ा बहुत बॉडी को वापस उसकी असली पोजीशन में ले आइए, डिटॉक्स कर लीजिए। क्या कहेंगे? आई थिंक बहुत बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, पहले पानी पे थोड़ा सा। हाँ जरूर सर। कि देखिए, पानी नेचुरली जो भी फास्ट रख रहे हैं, अगर निर्जल रख रहे हैं, तो उसके अंदर आपने कभी ऐसा किया नहीं है, आप 6 महीने में एक बार उसको करेंगे, तो यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट। कुछ लोग होते हैं, अगर कोई चीज के लिए ट्रेन करते हैं, जैसे मसल की ट्रेनिंग होती है, तो मसल मेमोरी उसकी बन जाती है, आप मैराथन बिना ट्रेनिंग के नहीं भाग सकते हैं। ऐसे ही आप अगर पानी को छोड़ेंगे, आपकी ट्रेनिंग नहीं है, कुछ घंटों के लिए भी नहीं, तो उसके आपको सिम्टम्स फील होंगे। तो जरूरी नहीं है कि 8-10 घंटे के अंदर कोई ऐसा अर्थ शैटरिंग नहीं है। I think that is critical. But is it advisable? No, it is not advisable. But if you have trained, let's say over the years you have trained to do that, तो आपको उसका असर उतना नहीं फील होगा। It's like कि खाना, कुछ लोग और लंबा भी फास्ट कर सकते हैं, but then you are trained for it. प्रॉब्लम कहाँ की? जब आपकी ट्रेनिंग नहीं, रियाज नहीं है उस चीज का। तो रियाज है तो ठीक है। अच्छा, जहां तक आई थिंक नए उपवास में अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो खाने की जगह डिजिटल डिटॉक्स करना ज्यादा जरूरी है। वो जो डिजिटल कंजम्पशन कर रहे हैं ना, उसका उपवास सीख लें कि रात को 2 घंटे सोने से पहले फोन को हाथ नहीं लगाएंगे। हमारा उपवास यही है। आई थिंक खाने से ज्यादा जो है वो हमारी कंजम्पशन उसकी इतनी बढ़ गई है, उसकी जो हमारी डिजिटल ओबेसिटी है, दैट वी आर गोइंग टू सी। एंड वी आर, बिकॉज हमारा डेटा रेट जो है, हम इतने सस्ते में हमें मिल जाते हैं, फोन पे इतना कंजम्पशन है कि हमारी दुनिया में जो उसकी कंजम्पशन है वो इतनी ज्यादा है कि हमारी वो जो डिजिटल ओबेसिटी है, वी आर डाइट से ज्यादा हम इस पे हैं। तो आई थिंक उसका एक उपवास वो भी शुरू करने जरा। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने संजीव जी जाते जाते ये शो को ख़त्म करते करते कही है कि ये जो खाने का उपवास है, अन्न का उपवास है, ये तो हम करें ही अपने शरीर के लिए, लेकिन अपने मन, अपने दिमाग के लिए डिजिटल उपवास भी अगर 9 दिन कर लें, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि डिजिटल डिटॉक्स शायद खाने के भी उपवास से इन दिनों ज़्यादा ज़रूरी है। हम जाने अनजाने इतना कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, इतना डिजिटल जा रहे हैं कि वो हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य को
नुकसान पहुंचाता है। तो अगर संजीव जी की भाषा में कहूं तो ये आइसिंग ऑन द केक हो गया।